नमस्कार, मैं हूं अवनीश धमदर्शी और आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। वन मंत्री ने टेकनपुर कटेरिंग बांध का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिया आवश्यक निर्देश। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने टेकनपुर में कटेरिंग बांध का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन मंत्री ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित भूखा नहीं रहेगा। सभी लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। जो भी कर्मचारी व अधिकारी बाढ़ के समय लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी शासन से राहत सामग्री, चाहे वह मिट्टी का तेल हो, राशन हो, कर्मचारी ईमानदारी से हर परिवार को देने का कार्य करें। साथ ही टेकनपुर में कटे हुए रिंग बांध के कार्य की प्रगति को देखकर संतोष व्यक्त किया और कहा कि जिस दिन से रिंग बांध कटा हुआ है तब से जिलाधिकारी आजमगढ़ और एसपी लगातार दौरा कर रहे हैं, जिस पर वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने जिलाधिकारी, एसपी तथा ग्रामीणों की सराहना की। इस मौके पर जिलाधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, एसपी त्रिवेणी सिंह, एडिशनल एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ, XEN बाढ़ खंड भाजपा नेता मनीष मिश्रा, अरविंद जायसवाल, देवेंद्र सिंह सहित अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं एसडी इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के लिए जीवन कश्यप की रिपोर्ट। देखिए, बंधा टूटा है, सही है। और जब से बंधा टूटने की सूचना माननीय मुख्यमंत्री के सामने आई, माननीय मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से लिया। हमारा पूरा जो अमला था, प्रशासन था, जिलाधिकारी सहित उनकी पूरी टीम, कप्तान, कमिश्नर, सब लोग मिल करके पूरी तरीके से गांव के सहयोग के साथ, मैं तो गांव वासियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने प्रशासन के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिला करके इस बंधे को बचाने में काफ़ी सहयोग किया, वरना यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। अब मैं वहाँ देख के आया हूँ, मुझे लगता है कि पानी का बहाव वैसे भी अब तो कम हो गया है, सब चीज़ें घट रही हैं। मुझे लगता है एक आध दिन में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, इस बंधे से प्रभावित, इस पानी से जितने लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि ऐसे प्रभावित लोग, जो पीड़ित परिवार है, ऐसे लोग, कोई भूखा नहीं रहेगा, उनको भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। जितनी मदद हो सकती है उनकी पूरी की पूरी मदद किया जाएगा। इसमें चाहे कोई भी हो, अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही, कोई कमी अगर नजर आएगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, नो डाउट डीएम, एसपी और कमिश्नर साहब लोग बहुत अलर्ट होकर काम किए, राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। लेकिन बंधा टूटने की जब सूचना मिली, उसके तुरंत बाद बाढ़ खंड के जो अधिशासी अभियंता थे, मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गए। डीएम साहब ने शासन तक रिपोर्ट भी की, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की बचाव, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। कोई इस जोगी जी की सरकार में किसी भी भ्रष्ट हो, करप्ट हो, वैसे कामचोर हो, ऐसे लोगों किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे गाय कितना भी बड़ा, कहे कितना भी पॉलिटिकल उसके ऊपर होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसे लोगों के खिलाफ वही नहीं, चाहे जो भी होगा, चाहे इरिगेशन का होगा या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी, जो शासन की मंशा है, जो शासन की योजनाएं भी अगर पूरा करने में अगर कोई लापरवाही बरतेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये दौरा किया और कई दिन आपने स्वयं आकर के यहाँ देखा है, तो क्या इस वक्त की स्थिति है और क्या गाँव वालों को रिंग बांध 4-5 रोज पहले पानी का बहुत प्रेशर की वजह से टूट गया था। गांव वालों ने सिंचाई विभाग को सूचना दिया था, लेकिन सिंचाई विभाग की लापरवाही की वजह से यह रिंग बंधा टूटा और इस रिंग बंधे पे उत्तर प्रदेश सरकार ने और इस बाढ़ से प्रभावित लोगों को सरकार बहुत गंभीरता से इस पर विचार भी कर रही है और सरकार मजबूत कदम उठा रही है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ित लोगों को उचित से उचित सुविधा और मुहैया कराई जाए। इस बंधे को उसी दिन से जिला प्रशासन ने, XEN तो इस विभिषिका को देख के भाग गए, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति जिला अधिकारी द्वारा की गई है। निश्चित रूप से इस गांव सभा के लोगों ने, इस अगल बगल की जनता के सहयोग से यह बांध लगातार अनवरत कार्य चल रहा है। संभवतः आज नदी का पानी भी कम हुआ, जिसकी वजह से एक आध दिन में बंधा बनकर तैयार हो जाएगा और आगे सरकार की मंशा है। और जिलाधिकारी से 2 दिन पहले हमारी वार्ता हुई, हमने कहा कि समस्त बंधों को, जो सगड़ी विधानसभा के प्रभावित क्षेत्र हैं, उन बंधों को ग्राम सभाओं द्वारा
मनरेगा से, राज्य वित्त से, 13वां वित्त से और 15वां वित्त से इसको विशेष मरम्मत कराने की अनुमति दी जाए। सारे प्रधानों को अगर अनुमति दे दी जाती है तो निश्चित रूप से इस विधानसभा के सारे प्रधान तैयार हैं। वह चाहते हैं कि बंधों की मरम्मत हो, उनका गांव सुरक्षित हो। इस नाते आगे से यह लापरवाही नहीं होगी और आगे से यह तैयारी रहेगी कि गांव सभा के द्वारा इन बंधों की मरम्मत की जाए। और इसकी वार्ता जिलाधिकारी महोदय से 2 दिन पूर्व हमारी हुई, जिससे उन्होंने सहमति भी व्यक्त किया और कहा कि अभी तत्काल सारी गांव सभाओं को जो बंधे के अलावा और अन्य रिंग बंधे हैं उस पे गांव सभाओं के द्वारा मनरेगा के तहत या राज्य वित्त के तहत उस पे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जहां टूटने फूटने की संभावना है वहां गांव के सहयोग से मरम्मत कार्य चल रहा है। बाढ़ आने से सर सैकड़ों घर जो है कट गए हैं, उनके लिए क्या होगा सर? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिन गांवों में बाढ़ का सीधे पानी घुसा और धीरे धीरे जिन गांवों को बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ, घरों का नुकसान हुआ, उसको सरकार फसल का पूरी तरीके से जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के क्रम में आप सरकार ने सबका मूल्यांकन कराएगी किसकी कितनी फसल नुकसान है, उस हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा। जिनके कच्चे मकान गिरे हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा और जिन लोगों के जितने भी घर गिरे हैं या कोई आम जनमानस की क्षति हुई है या बरसात में या दैवीय आपदा से जो भी क्षति हुई, सरकार द्वारा उसको क्षतिपूर्ति देने की संस्कृति इस प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। सर रिंग बांध कटे हुए आज 5वां दिन है, आप निरीक्षण करने भी आए हैं, क्या लगता है अब तक क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई तो बहुत तेज़ी से हो रही है क्योंकि प्रकृति ने भी साथ दिया है और यहाँ के जनता जनार्दन का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जागरूक लोग हैं जिनकी जागरूकता से ये बड़ा हादसा टला। हादसा तो हुआ लेकिन बहुत बड़ा हादसा टल गया। अगर जागरूक लोग नहीं इतना होते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। प्रकृति का यहाँ पे बृहद स्वरूप था और बांध जो है लगे हुए हैं बड़े बड़े और अर्थव्यवस्थाओं की बात 90% बन चुका है। अभी हम लोग वन मंत्री माननीय दारा सिंह के साथ और जनपद के सम्मानित अधिकारी के साथ मौके का निरीक्षण किए तो उसको देखने के बाद वहाँ पत्रकार बंधु भी थे। 90% वहाँ पे संदेह का जो खतरा था उतर चुका है और मौके पर कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। बाढ़ पीड़ितों का काफ़ी नुकसान हुआ है, उस पर कहाँ तक मदद की जाए? ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है वो डीएम साहब और वन मंत्री जी भी थे, उनके सामने भी ये बात उठाया गया है। उनके कथनानुसार और मौके पर अधिकारीगण भी इस चीज़ को कर रहे हैं कि मौके पर जितना नुकसान हुआ है, चाहे वो घर से लोग, किसानों का, जिन भी व्यक्ति प्रभावित हुए हैं जो लोग भी, उनका शासन स्तर से भी और जिले स्तर से भी मौके पर सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे करा करके अधिक से अधिक उनके नुकसान की भरपाई की पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी कर रहे हैं और इस क्षेत्र को अपने नज़र में रखे हुए हमारे वन मंत्री आदरणीय दारा सिंह चौहान जी आए थे। वो बोल रहे थे कि रोज जो है माननीय मुख्यमंत्री का इस विषय पर फोन आता है और वो जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूरी लिस्ट बन रही है पूरी तैयारी के साथ। वो स्थलीय निरीक्षण भी होगा और हमारे जिन जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय सुरेश राणा जी, वो भी 2 दिन पहले आए थे। पूरा यहाँ का निरीक्षण, पूरा यहाँ जो भी नुकसान हुआ पूरा ब्यौरे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुके हैं और पैकेज अब आना शुरू हो गया है। जैसे मैं 5 दिन पहले जब बात कटा था तो आया तो लोग कहीं सबसे बड़ी दिक्कत जो है केरोसिन तेल की हो रही है, मिट्टी के तेल की, तो तत्काल जो है हमारे जनपद के जिलाधिकारी ने वहीं से निर्णय लेकर के सारे लोगों की व्यवस्था किया कि मिट्टी के तेल मिलने लगे, लोगों के कम से कम उजाले की व्यवस्था, खाने पकाने की व्यवस्था अपने बाढ़ क्षेत्र के लोगों की होने लगी। तो जिले के लोग और हमारे मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है इस क्षेत्र के लेकर के। पिछली बार भी जब बाढ़ आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके पहले भी जब बाढ़ आया था मुख्यमंत्री जी अपने हाथ से आकर के इस बाढ़ क्षेत्र का 2 बार आ चुके हैं। प्रतिवर्ष आकर के बाढ़ क्षेत्र के लोगों को राहत सामग्री बांटे और पूरा चीज़ों से यहाँ के अवगत हुए। तो इसलिए अभी लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सबको भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे बगल के हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इस क्षेत्र से काफ़ी उनका लगाव है
और वो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी सोचते रहते हैं और मैं समझता हूँ कि हर साल की बात इस साल भी समुचित व्यवस्था करेंगे, जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई किया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जैसे बंदे की रिपेयर के लिए सरकार की तरफ से पैसा हर साल आता है, लेकिन बंदे की रिपेयर मरम्मत नहीं हो पाती। सन 55 से लेकर जब तक बंदा बना तब से आज तक अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। क्या पैसे का क्या हो रहा है? देखिए, जब से योगी सरकार आई है भ्रष्टाचार पे काफ़ी अंकुश लगना शुरू हो गया है। अभी पूर्ण सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन आपको लगने लगा हो कि योगी जी के आने के बाद मौके पर धरातल पर काम भी दिखाई देने लगा है और बहुत जगह जहाँ पे भ्रष्टाचार से बंद होने लगे हैं, अभी पूर्ण रूप से बंद नहीं हुए लेकिन बंद होने लगे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय बयान दे रहे थे और माननीय वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी संज्ञान में लिए हैं कि जो हमारे क्षेत्र के एक्सियन जिम्मेदार जो बाढ़ खंड के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, FIR तक किया गया है और बाकी भी जो कार्रवाई है उनके खिलाफ किया जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं उनकी भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, लापरवाही है और लापरवाही के नाते हमारे इस बाढ़ क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, काफ़ी पीड़ित हुए हैं। इसलिए हम सारे लोग दुखी हैं उनके कर्तव्यों से। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से खुद भी मांग किए हैं और पार्टी स्तर से भी और वैसे भी जिससे जहाँ भी चर्चा हो रही है हम लोग बाढ़ खंड के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हैं और यहाँ की जनता ने भी जो आक्रोश था बाढ़ खंड के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि हमारे समझदार जिलाधिकारी महोदय उस दिन आकर के त्वरित कार्रवाई किए, रात भर रुके, जिसके नाते जो जनता में आक्रोश था वो भी रुका, नहीं तो जनता तो आक्रोशित हो चुकी थी। उसको DM साहब ने संभाला, हमारे कमिश्नर साहब ने संभाला और उसी संभालने के नाते आज नुकसान भी कम हुआ, जनता भी जो आक्रोश था उसका खत्म हुआ। तो हमारी सरकार जो है बाढ़ खंड के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और आपको जल्दी इसका एहसास मौके पर दिखाई देने लगेगा।